श्री धन्वंतराय नमः। शुभ प्रभात समस्त मित्र बंधुवर। आज जिस विषय पर चर्चा करनी है वो है माइग्रेन, सर दर्द। सर में कितनी भी पुरानी भयंकर पीड़ा हो उसको शिरोधारा थेरेपी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यहाँ पर जो थेरेपी चल रही है वो शिरोधारा है। आँख पर रुई का प्रयोग इसलिए किया गया है जिससे कि आँखों में पानी न जाए। तो अभी आपका हम अनुभव भी लेंगे। आज इनको शायद चौथा या पांचवा दिवस है आते हुए हमारे पास, और इन्होंने बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट पाया है। एक तो उपचार की पद्धति बिल्कुल अलग है। तो अभी देखिएगा, इस कलश के माध्यम से सर पर जल की धारा छोड़ी जा रही है। यद्यपि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर पानी नहीं तेल से शिरोधारा की जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि जल, तेल आदि से शिरोधारा की जाती है। इसके साथ साथ में जो जल से शिरोधारा है उसका गुण मैंने तेल शिरोधारा से अधिक पाया है, क्योंकि शरीर में 70-72% जल की मात्रा रहती है और जल से स्नान करने मात्र से स्फूर्ति आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट होगा इसका। और इसके रिज़ल्ट के विषय में तो स्वयं जो जातक हैं या स्वयं जो पेशेंट है वही आपको अच्छा अनुभव बता पाएगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सी थेरेपी अभी आपको देनी है। तो जो साथ में इस समय पर खड़े हुए हैं भैया जी, ये हरदोई सेंट जेवियर्स विद्यालय के शिक्षक हैं, और जिनको थेरेपी चल रही है वो आपकी पत्नी हैं, और उनको वो भी सेंट जेवियर्स में शिक्षिका हैं। तो दोनों ही लोग शिक्षक शिक्षिका हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है वो शिक्षक होता है। एक शिक्षक के द्वारा उनका अनुभव आज आपको प्राप्त हो रहा है। तो सुनिएगा इन्होंने किस प्रकार से, कब से इनको दर्द था और यहाँ पर किस प्रकार आए और इनको कितना लाभ महसूस हुआ है आज तक। तो भैया जी बताने का कष्ट करें, कब से आप यहाँ तक? जैसा कि आचार्य जी ने विदित कराया कि माइग्रेन का इलाज मैं अपनी पत्नी का यहाँ करवा रहा हूँ। मैं यहाँ 22 जून से निरंतर नहीं, कुछ दिनों को छोड़ करके बीच में 1-2 दिन किसी व्यवधान के चलते नहीं आ पाया। लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं आज। और ये माइग्रेन की समस्या जो उनकी थी वो आज की नहीं, 8-10 वर्ष पुरानी समस्या थी, जिसमें 8-10 दिनों में ही एक आमूल चूल लाभ मिला है। और ये शिरोधारा थेरेपी और इसके अलावा जो है कुछ और औषधियाँ जो आचार्य जी उपलब्ध कराते थे उससे जो लाभ मिला है बहुत ही लाभप्रद है। और लगभग 6 या 7 दिनों में ही जो लाभ पाया है मैंने, उसका एक आपको बात बता दूं कि जैसे किसी भी पद्धति से आप इलाज कराना शुरू करें, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है विश्वास। उस विश्वास को लेकर के मैं यहाँ आया था और इस नेचुरोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से मैंने वास्तव में यहाँ लाभ पाया है। और आप सभी को मैं यही सलाह दूंगा कि समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती हैं। शारीरिक कष्टों के लिए अब दौर आ चुका है कि हमें भी नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ना चाहिए, और उससे लाभ अधिक क्या 100% लाभ और नगण्य नुकसान होते हैं। तो लाभ के विषय में ही यदि कहा जाए तो वास्तव में मुझे 6-7 दिनों में यहाँ इस पद्धति से पत्नी को हमारी जो है माइग्रेन की समस्या में लाभ हुआ है। तो अभी आपके माध्यम से ये जाना कि किस तरह से क्या लाभ होता है और कितने समय में कितना अच्छा लाभ हुआ है। हाँ, मैं यही बता रहा था कि समस्या ये आज की नहीं, 8-10 वर्ष पुरानी माइग्रेन की समस्या थी, जिसमें 4 या 5 दिनों में ही अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। जैसे समस्या इस हद तक पहुंच गई थी कि माइग्रेन का दर्द 24 घंटे हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों में 24 घंटे हुआ करता था। मैं आचार्य जी के संपर्क में था, पूछा करता था कि कैसे इलाज शुरू करवाया जाए या कब इलाज शुरू करवाया जाए। तो उन्होंने सलाह दी कि लगभग 8 या 10 दिन लगातार आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा लगातार आने के लिए ही जो छुट्टियां हों तब आएँ। तो छुट्टियां प्रारंभ हुई, वैसे 20 तारीख को विद्यालय बंद हुआ, 21 तारीख से मैंने आना शुरू किया है और लाभ अच्छा हुआ है इससे। तो अभी देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले शिरोधारा थेरेपी दी है। इसके बाद में अब मैं इनको कान में एक औषधि डाल रहा हूँ, जिसके माध्यम से दर्द को, देखिए केवल एक ही थेरेपी कार्य नहीं करती है।
अभी मैंने शिरोधारा दी है, अब एक औषधि का भी प्रयोग करूँगा, उसके बाद में सर में इनके मसाज होगी, चंपी होगी। तो इतनी क्रिया जो होती है, ये 3 क्रियाएँ जब हम करते हैं। उसके अलावा फिर मैंने इनको सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सूक्ष्म व्यायाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हल्का फुल्का अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उस व्यायाम से आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किसका इससे लाभ हो जाए। तो पहले मैं इनको औषधि करण में देता हूँ और उसके बाद में इनका खुद का अनुभव अभी आपको मिलेगा कि कितने प्रतिशत लगभग इनको लाभ मिला है। ये बात तो स्वयं यही बता पाएंगी। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की औषधि, मतलब कोई जो अंग्रेजी दवा है वो खाने के लिए नहीं दी जाती है। प्रायः प्रयास यही करता हूँ कि कम से कम औषधियों का भी प्रयोग किया जाए। मतलब जो हमारी औषधीय चिकित्सा है वो भी हम कम ही प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक जो प्रयोग करता हूँ मैं वो प्राकृतिक चिकित्सा को ही प्रयोग करता हूँ, जो आपके पंचकर्म आदि के माध्यम से किया जाता है, उसके द्वारा ही हम उपचार करते हैं। क्योंकि बढ़ते दौर में हर व्यक्ति अब ये जान रहा है, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके वो एक बात को समझ रहा है कि जो अंग्रेजी दवाएं हैं उनका साइड इफ़ेक्ट किस प्रकार से होता है। अभी ये हमारा अपना बना हुआ तेल भी है, अगर आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं इसको। कहीं बाहर के हैं, दूर के हैं, तो शिरोधारा थेरेपी के विषय में मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है कि उसको कैसे किया जाता है, तो आप घर पे कर सकते हो। हाँ, तेल जो है इसको आप अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, इनको सर में जो यहाँ पर भारीपन होता है उसके लिए इस तरह से बहुत धीरे धीरे करके थपकी देनी चाहिए, जिससे कि तैल जो है मस्तिष्क के जो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है उसके माध्यम से मस्तिष्क में पहुँच जाए और नस नाड़ियों को आराम दे। इसके बाद में ये जो मसाज होती है, इसको मसाज न कहकर हम कहें कि सूक्ष्म व्यायाम है, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या होता है कि जितनी भी नसें होती हैं मस्तिष्क में उन सभी में राहत पहुंचती है। जब इस तरह से आप करेंगे तो नस नाड़ियों में रक्त का संचार बढ़ जाता है। रक्त के संचार बढ़ने से दर्द का शमन होता है। हमेशा याद रखिएगा, दर्द अगर कहीं पर भी हो रहा है तो उसका एक ही कारण होता है, वो है रक्त का संचार अच्छा ना हो पाना, अंगों का शून्य होना। सर दर्द तभी होता है जब नसों में हमारे रक्त का गाढ़ापन आ जाता है। तो इस प्रकार से जब आप मसाज करते हैं तो रक्त का गाढ़ापन खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में मैंने इनको जो सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं, मैं चाहूँगा ये एक बार करके आपको दिखा दें कि वो कैसे कैसे किए जाते हैं। बाकी विषय हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको क्या क्या बताया, ज़रा करके बताइएगा। आराम से बैठे बैठे। हाँ, अभी पहले क्या है, मस्तक पर हाथ रखना है और माथे को आगे की ओर बहुत कायदे से, मतलब एक तीव्र गति से उसको रखना है कि मतलब सर हिलने तक लगे, इतना वेग लगाना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, चाहे तो दोनों हाथों से और चाहे एक हाथ से पूरे वेग के साथ में करना है। तो ये क्या करता है, एक प्रेशर देता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, मतलब हाथ पीछे की ओर ढकेलता है और सर आगे की ओर। अभी क्या करना है, दाहिने हाथ से इन्होंने क्या किया, दाहिने हाथ से सर को दाहिनी तरफ बाईं तरफ धकेलना शुरू किया है और सर स्वयं जो बल लगा रहा है वो दाहिनी ओर, मतलब दाहिने हाथ से बाएं ओर इस तरह से पूरा बल देना है और सर जो है वो बाईं ओर की ओर रहेगा। अभी क्या करते हैं, अब देखिए बाएं हाथ से इन्होंने दाहिनी ओर की ओर बल लगाया है और सर कहाँ बल लगा रहा है, बाईं ओर, मतलब जिधर हाथ है सर उधर को प्रेशर देगा और हाथ विपरीत दिशा में प्रेशर देगा। तो इससे क्या होता है, नसों में तनाव आता है, दर्द में राहत मिलती है। अब इन्होंने पीछे से किया है, तो पीछे में क्या है, ऐसे हाथ रख के आगे की ओर, हाथ आगे की ओर धकेल रहे हैं और सर पीछे की ओर धकेल रहा है। तो इस तरह से पूरे सर में चारों ओर, देखिए इनका सर कांपने तक लगा, इतनी शक्ति इन्होंने लगाई। इसके बाद में क्या करना है, गर्दन को धीरे धीरे दाहिने और बाएं ओर मोड़िएगा, इस तरह से करिएगा। प्रयास फिर करना है कि सर जितना पीछे जा सकता है, क्योंकि सर दर्द में सर को आगे या झुकने वाले काम नहीं करने चाहिए। सर को पीछे आप ले जाएं, वो बहुत अच्छा रहता है। पीछे की ओर झुकाइएगा। हाँ,
हाँ, ये तो इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जिनके माध्यम से सर के दर्द को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले शिरोधारा थेरेपी करनी है, औषधि का प्रयोग करना है, इसके बाद में मसाज करनी है, मसाज करने के बाद में आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो आइए अब हम इनका अपना अनुभव लेते हैं कि इनको लगभग कितने प्रतिशत आराम मिला है और पहले कितनी ज़्यादा पीड़ा थी, उस पीड़ा का वर्णन करें और अब जो राहत मिली है उसका वर्णन करें। जी बताइएगा ज़रा। करीब 8-10 सालों से ये दिक्कत थी माइग्रेन की, और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हो गई थी कि करीब 8-10 सालों से मुझे ये दिक्कत थी माइग्रेन की, और धीरे धीरे ये हाल हो गया था कि 24 घंटे परमानेंट दर्द हो रहा था। लेकिन उस काफ़ी इलाज कराया, बाहर से भी कराया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। एलोपैथिक काफ़ी दवाइयाँ खाई, बट उसके बाद जब यहाँ पे आए हम लोग और करीब 4-5 दिनों में ही बहुत ज़्यादा आराम मिला है। 90% जो भी दिक्कतें थी वो दूर हो गई हैं। और अब कल भी दर्द हुआ था, बट ये था कि बहुत मामूली था, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद में वो दर्द बिना दवा के ही दूर हो गया। और मतलब बहुत ज़्यादा 90% आराम है। मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में पूरी तरीके से चला भी जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना अनुभव शेयर किया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सर दर्द की जो समस्या होती है ना, जिसको सर दर्द होता है उसको ही इसकी पीड़ा का अनुभव हो पाता है कि ये कितना भयंकर होता है। तो सर दर्द जिनको भी है वो उपचार यहाँ से करवा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। बस औषधि का प्रयोग, चूँकि नाम बताने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग उसको खोज भी नहीं पाओगे, तो वो चीज़ें तो अलग रहती हैं, हम लोगों की खोजबीन रहती है उसके विषय में। बाकी हाँ, आप शिरोधारा अपने घर पे कर सकते हो, मसाज अपने घर पे कर सकते हो, सूक्ष्म व्यायाम अपने घर पे कर सकते हो, तेल आप मंगवा सकते हैं, कुरियर कर देंगे हम। और हमारा मोबाइल नंबर है 9792 75 69 11। तो एक बार प्रकृति से जुड़ें, आयुर्वेद से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। और जो व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में रहता है वो वैसे ही स्वस्थ मस्त रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।